हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्या बाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो जनवरी में प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड का जो पेपर होगा विषय सामाजिक विज्ञान का मैं पेपर दिखा रहा। दोस्तों, यदि आप प्री बोर्ड की तैयारी कर लिए हैं तो इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। इस पेपर से आपको 90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा और पूर्णांक जो रहेगा दोस्तों 80 नंबर का रहेगा। दोस्तों, पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। 16 से 19 तक 3 अंक के हैं। 20 वाले क्वेश्चन में दोस्तों मानचित्र में आपको नाम दर्शाना है और प्रश्न क्रमांक 20 से जो 23 तक है वो 4 अंक का आवंटित है। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, यदि इनका आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। वैसे आप तैयारी कर लिए होंगे तो पेपर को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, दूसरा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, तीसरा है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। दोस्तों, इसके बाद है पचमा में इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। फिर दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है। जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव द्वारा किया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव में पारित हुआ था। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है। और पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। और 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर प्रतिशत बताना है। दोस्तों, ISI का सुरक्षा चिन्ह है। फिर दोस्तों है सही जोड़ी पहला है स्टेपलर, फुलर, सिंगली समुदाय, फेडेकोर का संगठन जो है, अलोकतांत्रिक देश और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र। दोस्तों, प्रश्न चौथा, एक शब्द में उत्तर आपको बताना है एक वाक्य में। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। सिंगों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है। जल बेराइन क्या था। कारण ला क्या था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। शपथ पत्र से क्या आशय है। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। फिर दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य बताना है। महासागरीय जल अम्लीय होता है। फिर मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित है। भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है। दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष नम और पाला रहित जलवायु आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 6वां क्वेश्चन है संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखना है। एजेंडा 21 क्या है। फिर दोस्तों, जैव विविधता किसे कहते हैं। अथवा में है आरक्षित वन किसे कहते हैं। प्रश्न 8 में है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर लिखना है। फिर प्रश्न 9 में दोस्तों, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। अथवा में है जाबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे। फिर 10वां पंचांग किसे कहते हैं। गैली से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, 11वां एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या था। तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मुद्रा को विनिमय के माध्यम से क्या में क्यों स्वीकार किया जाता है।
दोस्तों अथवा में है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। 14 नंबर है विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। अथवा में है वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखना है आपको। दोस्तों 15वें में है उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है। अथवा में है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखना है। फिर खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताना है। 17वां है दोस्तों औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण लिखना था। अथवा में है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उद्योगों का उपयोग लिखिए। दोस्तों प्रश्न 18 है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। दूसरा अथवा में है दोस्तों सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट करना था। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालना है। अथवा में है दोस्तों लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट करना है। दोस्तों प्रश्न 20 है भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित के उद्देश्य दर्शाना है, जैसे सिंगरौली, कलपक्कम, तारापुर और बैलाडीला। अथवा में है भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, अंकलेश्वर, रानीगंज और विजयपुर। दोस्तों 21 नंबर में है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का विस्तार से वर्णन करना है। अथवा में है गांधी के अनुसार सत्याग्रह पर विचार की व्याख्या। लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। अथवा में दोस्तों राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। 23 में दोस्तों वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानवीकरण के प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करना। अथवा में है दोस्तों उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 20 है इसका मानचित्र दिया हुआ है, आप इसमें आपको दर्शाना है कि कहाँ पे क्या है। ये देखिए भारत का नक्शा है, मानचित्र है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर सभी विषय के कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी विषय के पेपर अपलोड किया जाएगा। यदि आपका जो प्री बोर्ड है और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो चुकी है तो हम पेपर अपलोड करेंगे, उन पेपर को बैठ के सॉल्व करिए, आपका 90+ ही नंबर आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।